एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरला अपनी बेटी प्रीता के साथ रहा करती थी, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर का काम किया करती थी और सरला अपना घर संभालती थी। प्रीता अपनी काबिलियत के दम पर काफी कामयाब हो चुकी थी, जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रीता पिछले 2 सालों से एक पृथ्वी नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिनका प्यार किसी से छुपा नहीं था। यहाँ तक कि सरला भी पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानती थी। पर अचानक जब प्रीता को पृथ्वी के एक्स्ट्रा लव अफेयर के बारे में पता चला तो प्रीता का दिल बहुत ज्यादा टूट गया था, क्योंकि पृथ्वी ने सरली नाम की लड़की से शादी रचा ली थी, जो कि एक ही समय पर प्रीता के साथ साथ सरलीन को भी डेट कर रहा था। इसी तरह काफी दिन बीत गए थे। अब प्रीता पृथ्वी को भूल चुकी थी और अब प्रीता ने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में फोकस करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन ऑफिस जाते वक्त प्रीता का दुपट्टा एक लड़के के बैग से फंस जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नजरों की पहली टकराहट में ही सामने वाले लड़के को प्रीता पसंद आ जाती है। तभी वो प्रीता को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम करण है, तुम्हारा क्या नाम है? करण के पूछे जाने पर प्रीता भी उसे अपना नाम बताती है और वहां से चली जाती है। लेकिन प्रीता को पता नहीं था कि करण उसका पीछा कर रहा है। पीछा करते करते करण प्रीता के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। अब करण को पता चल चुका था कि प्रीता किस जगह काम करती है, इसलिए करण प्रीता की एक झलक पाने के लिए रोजाना उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाया करता था। इसी तरह अब काफी समय बीत चुका था। तभी एक रात जब प्रीता ऑफिस से घर जा रही थी, तभी करण उसके पास जाता है और कहता है कि आई लव यू प्रीता, आई नो दैट कि तुम्हें मैं थोड़ा अजीब लग रहा होऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं है। मैं पहली नजर में ही तुम पर अपना दिल हार बैठा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीता पहले ही अपने पहले प्यार से धोखा खाए बैठी थी, इसलिए उसे करण पर भी विश्वास नहीं था। तभी वो करण से पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवा पाओगे? करण कहता है कि इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम अगर ये नहीं भी कहती तो भी मैं तुम्हें अपने माता पिता से जरूर मिलवाता, बस तुम्हारे एक हाँ की जरूरत है। करण की ये बातें सुनकर प्रीता उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अगले ही दिन करण प्रीता को अपने माता पिता से मिलवाने ले जाता है। करण के माता पिता को भी प्रीता बहुत पसंद आती है। तभी कहीं ना कहीं प्रीता को लगता है कि करण पृथ्वी से अलग है, जो शायद उसे धोखा नहीं देगा। इसलिए घर पहुंचते ही वो अपनी माँ को करण के बारे में सब कुछ बता देती है। और जब सरला करण और उसके माता पिता से मिलती है तो उसे भी ये परिवार बहुत पसंद आता है। इसलिए प्रीता के इस फैसले से सरला खुश हो जाती है और कुछ समय बाद ही दोनों परिवार मिलकर प्रीता और करण की शादी करवा देते हैं। और इसी तरह सिर्फ एक दुपट्टे के जरिए मिली ये जोड़ी एक दूसरे की हमसफर बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।